श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। कृष्ण का बीच में जब एक नई रचना की व्यवस्था हुई, कृष्ण ने स्वयं अपने राज्य स्थापित करने की सोची, तो बलराम और कृष्ण दोनों ने मिलकर के समुद्र को सुखा करके एक ऐसी अभिनव रचना करी। उनकी शक्ति से प्रभावित होकर के इंद्र ने समुद्र का बहुभाग पीछे खिसका लिया और उस पर रचना हुई द्वारिका की। कहां पर एक अलग अलग लोगों के मनों में तरीके तरीके की कुछ भ्रांतियां पैदा होती हैं। द्वारिका ऐसी रची। वास्तव में कृष्ण और बलराम के पुण्य से द्वारिका की अभिनव रचना स्वयं कुबेर ने की। कुबेर ने वहां पर सर्वतोभद्र नाम का एक ऐसा महल बनाया जिस महल के आसपास पूरी की पूरी कृष्ण की पटरानियों के महल बने हुए थे और सारे के सारे महल, वापिकाएं, तोरण, द्वार सब के सब मणि के। जब बनाने वाला खुद कुबेर हो, आज्ञा स्वयं इंद्र की हो, फिर आप उस नगरी का क्या सौंदर्य सोच सकते हैं कि जगह जगह पर वहां पर मंदिरों से शोभायमान जब घंटों की आवाज आती थी, उस घंटों की आवाज को सुन करके प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रतिमाओं आराध्य की पूजा के लिए ललायित होकर के सुबह सुबह ही निकल जाया करता था। ऐसा वो पवित्रतम द्वारिका थी जिसमें बाद में आकर के कृष्ण स्वयं सत्यभामा के साथ रहने लगे। सत्यभामा वहां पर रहने लगे और रहते रहते एक बहुत लंबा समय बीत गया। बंधुओं, एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है, बीच में एक और पात्र आप लोगों को दिखाई देता होगा बंधुओं, उसको मैं बीच में चला करके ला रहा हूं, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा क्या? सुदामा कृष्ण का वह अभिन्न सखा है जो वैदिक पुराणों में हर जगह दृष्टिगोचर होता है, लेकिन हरिवंश पुराणकार ने सुदामा का स्पर्श किया ही नहीं। और वह सुदामा कृष्ण का एक ऐसा अभिन्न सखा जो बचपन में गुरुकुल में कृष्ण के साथ पढ़ा। कृष्ण के साथ उसने विद्या, शिक्षा, सारी कलाओं को सीखा, लेकिन सुदामा के मन के अंदर एक ऐसी खोट रहती थी कि वो को जब भी भूख लगती थी और हाथ में कुछ रहता भी था, वह झूठ बोल देता था कृष्ण से। कितनी बार कृष्ण ने परखा कि सुदामा की जेब में कुछ सामान रखा है, वो खा रहा है, मुंह में भी भरा है। कृष्ण ने बोला कि मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, और सुदामा ने मना कर दिया, मेरे पास तो कुछ खाने को है ही नहीं। ऐसा कितनी बार आप करते हैं बंधु, आप लोग भी करते हैं ना। जब आपके घरों में कोई मांगने आता है और आप उससे कहते हैं घर में कुछ खाने को ही नहीं है, तुमको क्या दे दें, और भिखारी तक को आप लौटा देते हैं। पता नहीं किस कर्म के उदय से वो आपके यहां मांगने आया, लेकिन इस विश्वास के साथ मांगने आया कि आप उसको दे दोगे, और आपने उसको कैसे भगा दिया, नहीं है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे वो दो जो रोटी आपने पिता के लिए रोक के रखी थी, वक्त आने पर अगर उस भूखे को भी दे दी होती तो पिता को प्रसन्नता होती, लेकिन हमने जो बना दिया, जो रख लिया, उसको हम देने का भाव कभी नहीं रखते। काम करने वाली बाइयों को भी सुबह की गर्म रोटी आप नहीं देते, शाम को जब ठंडी होकर के खराब हो जाती है तब आप उसको देते हैं बंधुओं। यह तो आपकी विकृत सोच का परिणाम है। काम वाली बाई को कभी गर्म चाय नहीं मिलती, क्या मिलता है, वो तो चाय की पत्ती में थोड़ा सा दूध पानी डाल देते हैं, उसको वहीं वहीं उबाल देते हैं, लो तुम्हारी अपनी चाय ले लो। सादा दूध, ताजी चाय देने में आपत्ति है? आपत्ति नहीं है, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, तुम्हारी वो विकृत दशा। जब वो नीली हरी पुरानी पन्नी में जब तुम रोटी, चावल, दाल, सब्जी के साथ भर के उसको बांध के देते हो, तब समझ में आती है तुम किस स्तर के हो। और जब उस स्तर का भोजन तुमको मिलता है, तब तुम अपने बहुमान और ऊंचे कुल के होने का दंभ भरते हो। जबकि अगर तुमको दंभ भरना है तो तुम किसी भी भूखे व्यक्ति को उस स्तर का भोजन कराओ जिस स्तर का आप स्वयं करते हैं, तब जाकर के आपका मानव के प्रति सम्मान दिखाई देगा।
सुदामा ये करता था। सुदामा जब भी कृष्ण को भूख लगी, सुदामा ने हमेशा मना कर दिया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। और कर्म का ऐसा पल्ला पीट करके वो वापस आया कि वास्तव में कृष्ण धीरे धीरे कहाँ तो गोकुल में रहते थे और आज महाराज बन गए और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश कहलाने लगे। वहीं सुदामा बिल्कुल दरिद्र पे दरिद्र होता चला गया। लेकिन सुदामा को ब्रह्म विद्या का ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था, और ब्राह्मण होने के बाद भी मांगने में सुदामा को बहुत शर्म आती थी। शुद्ध उच्च कुलीन ब्राह्मण किसी से कुछ मांग ही नहीं सकते। उनको याचना करने में ऐसा लगता है कि हमको सीधे सीधे नरक में भेजा जा रहा है। सुदामा की पत्नी बार बार कहती थी, जब सुदामा संवाद सुनाते थे कि कृष्ण हमारा मित्र है, वो द्वारकाधीश हो गया, ऐसा पत्नी बार बार कहती थी, जाओ, तुम बार बार बोलते हो कृष्ण मेरा मित्र है, जाकर के एक बार बात तो करो, मिलो तो सही, मिलो। लेकिन सुदामा बार बार अपनी पत्नी से कहता, मैं कृष्ण के पास जा तो सकता हूं, लेकिन उससे अपनी दरिद्रता का बखान नहीं करूंगा। मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं, उसको खुद कुछ देना हो ये एक अलग बात है, लेकिन अच्छा मित्र अपने मित्र से कुछ मांग कैसे सकता है, और अच्छा मित्र अपने मित्र को विपन्न अवस्था में देख कैसे सकता है। ये मैत्री है। कृष्ण के संवाद से ही मित्रता का भाव भी सीखने की चीज है बंधु। दुनिया में किसी को विश्वास ना होता अगर मित्रता और दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती, कि अपनों से ज्यादा आदमी अजनबियों में प्रेम करना लुटाता है। आज भी आप देख लीजिए, माता पिता भाई बहन से जितना प्रेम नहीं रहता, उतना एक अजनबी मित्र से आपको हो सकता है। ये मित्रता और दोस्ती शब्द की कीमत है अपने आप में, है कि नहीं है महाराज। ये सुदामा का पात्र यहां पर आया, कृष्ण अनभिज्ञ थे, भूल गए कि सुदामा का क्या होगा। सुदामा की पत्नी बार बार कहती, एक बार जाओ, एक बार जाओ। पत्नी के 1000 बार धक्का मारने पर वो सुदामा कृष्ण के पास पहुंचते हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोलते नहीं, मुंह से कुछ भी नहीं बोलते। फटे हाल, कांटों से लगा पैर, हजारों कांटे बिछे, बीमारियां फटी, पत्थर, धूल दूषित, पहनने को पर्याप्त वस्त्र नहीं, छिन्न भिन्न अवस्था। पत्नी दे देती है कि जाओ कुछ लेकर के जाओ, नहीं तो कोई क्या कहेगा। और वो जो संवाद आपने वर्षों से सुना है, वही संवाद यहां पर भी रखना। मैं संवाद की पुनरावृत्ति समझता हूं कि चावल लेकर के आए, चावल दिया, पोहा लेकर के आए थे, सुनता है चूड़ा जैसे पोहा होता है ना, चावल कच्चा तो चबाना मुश्किल होगा, लेकिन पोहा आप खा सकते हैं। तो कुछ चावल जैसा बना करके जो भी सुदामा की पत्नी ने दिया, वो वहां तक पहुंच गया। कृष्ण ने उनका कैसे तरीके से अतिथि सत्कार किया, कैसे कृष्ण सुदामा से मिले, ये संवाद आपने बहुत बार देखा है। देखने लायक वो चीज है बंधुओं कि जब कृष्ण ने सुदामा को अपने घर के अंदर राजमहल में बहुत दिनों तक रख लिया, फिर एक दिन जब सुदामा के मन के अंदर यह बात उत्पन्न हुई क्या कि मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए, तो बड़े लज्जावशात कृष्ण से कहते हैं, सुदामा अब मुझे घर जाना है, अब मुझे अब द्वारकाधीश घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ सुदामा मित्र, बहुत दिनों तक तुम मेरे साथ रह लिए। सत्यभामा भी देखती थी, अन्य भी जो और रानियां थीं वे भी सुदामा को देखती थीं, प्रसन्न होती थी, कोई ऐसा मित्र है जिसको कृष्ण बहुत ज्यादा चाहते हैं। जब वो जाने लगे तो कृष्ण ने धीरे से संकेत दे दिए। क्या? सेनापति को संकेत दे दिया, सुदामा को छोड़ आओ, लेकिन सुदामा यहां पर रहते रहते जो वस्त्र आभूषण पहने हुए थे, वो सारे के सारे वस्त्र और आभूषण यहीं पर उतरवा लेना। जैसे ही सत्यभामा ने सुना, कृष्ण से पूछती है, नाथ आप तो कभी दी हुई चीज वापस नहीं लेते, लेकिन सुदामा से आप वस्त्र वापस उतरवा रहे हैं, हमने सुना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए थे, हाँ सत्यभामा, हमने उसको वापस उतारने के लिए कहा है। जैसे ही सेनापति ने, राज दरबार ने जाकर के कहा, आप यहां से जाएं, लेकिन आप जिन वस्त्रों में आए थे आपको उन्हीं वस्त्रों में यहां से जाना है, यह महाराज श्री कृष्ण का आदेश है। सुदामा का तो दिमाग ही काम नहीं किया। सुदामा सोचता है
जिस कृष्ण ने मुझे 1 माह से ज्यादा की अवधि तक इतने अच्छे भोजन से, व्यंजनों से, आभूषण से लाद करके रखा, वो कृष्ण इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि मेरे शरीर के वस्त्र और आभूषण तक उतरवा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि ये जो आभूषण मिले हैं, इन्हीं आभूषणों को बेच करके मैं अपना जीविकोपार्जन कर लूंगा और मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कृष्ण ने ये आभूषण त्याग की बात करी, वस्त्र त्याग की बात करी। सुदामा को बहुत देर तक बुरा नहीं लगा। तुरंत सुदामा ने अपने पूर्व पुण्य को याद किया। सामने दिखने हुए नवीनतम पाप कर्म को सामने वो देख ही रहे थे, और उन्होंने अपने पुराने फटे पुराने कपड़े वापस पहने, उनकी पादुकाएं छोड़ी और वापस नंगे पैर आधे फटे वस्त्र को पहन करके सुदामा वहां से वापस जाने लगे। और नगर की प्रत्येक गली से होते हुए सुदामा गए। प्रत्येक गली से होते हुए सुदामा दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं कृष्ण के पास से कैसे लौट रहा हूं। सत्यभामा से रहा ना गया, कृष्ण से शाम को पूछती है, नाथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे आपका जगत में बहुत अपमान होगा। कृष्ण सत्यभामा से बोलते, सत्यभामा क्या अपमान होगा मेरा, क्या अपमान होगा, लोग क्या कहेंगे। सत्यभामा कृष्ण से कहती है, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि अपने मित्र को आपने पर्याप्त धन तक नहीं दिया, उसकी परिस्थितियों को समझा नहीं। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। द्वारकाधीश के ओठों पर मंद मंद मुस्कान थी बंधुओं, और मंद मंद मुस्काते हुए धीरे से जब सत्यभामा इसी संवाद को अंदर गहरे अंतर्मन तक उतार रही थी, कृष्ण को लगा कि सत्यभामा के शंका का अगर निराकरण न किया तो फिर सत्यभामा के मन के अंदर एक अलग और नया भाव पैदा हो जाएगा। तब कृष्ण गंभीर होकर के कहते हैं, सत्यभामा हमने सुदामा के वस्त्र इसलिए नहीं उतरवाए कि हम उसको नीचा दिखाना चाहते थे। फिर नाथ आपने सुदामा के वस्त्र वापस क्यों ले लिए। तब कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ के उसको अपने सिंहासन पर बैठा करके कहते हैं, सत्यभामे सुदामा ने पिछले 30 वर्षों में जितनी साधना और तपस्या की है, उस तपस्या का प्रभाव पूरे के पूरे इस द्वारिका नगर पे पड़ सके, तो जो द्वारिका में चलने वाली हवा थी, जिस हवा के माध्यम से जब वह अभज हवा चलती थी और वो हवा जब सुदामा के शरीर का स्पर्श करके पूरी की पूरी द्वारिका में फैलती थी, तो द्वारिका में तुमने नहीं देखा, मैंने देखा, कई प्रकार के रोगों का शमन होने लगा था। देखिए आप, क्या आश्चर्य है कि कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि जब सुदामा आधे नंगे पैर आया था, उसके पैरों में पादत्राण नहीं था। उस पादत्राण की नहीं होने पर पूरी की पूरी द्वारिका की भूमि पवित्र होती चली गई। उसके आधे खुले बदन के कारण ही उसके बदन से छूती हुई जो हवाएं थीं, उन हवाओं से द्वारिका के अंदर जो छोटे छोटे महामारियां फैल रही थीं, वे सारी महामारियां और कई महिलाएं और बालक रोग मुक्त हो गए। ये तुमने नहीं देखा, ये मैंने देखा। उस संवाद को जब भी मैं सुनता और समझता हूं, मुझे बार बार कृष्ण की दिगंबरत्व के प्रति वह आस्था महसूस होती है, और 64 रिद्धियों में वे रिद्धिधारी मुनि महाराजों का स्मरण मुझे याद आता है कि जिन रिद्धिधारी मुनि महाराजों के शरीर से स्पर्शित हवाओं से रोग दूर हो जाते थे, यह दिगंबरत्व की वह आस्था जो कृष्ण के मन के अंदर विद्यमान थी, जब वे आए थे तब भी मेरी द्वारिका का भला कर दिए, और जब इतने दिनों तक यहाँ पर रहे तो द्वारिका उनके उस भले से, उनकी उस कृपा से वंचित थी। मैंने सोचा कि अब सुदामा वापस जा रहे हैं, और अगर सुदामा पादत्राण पहन के जाएंगे, सुदामा अगर अपने पूरे बस से शरीर को ढक के जाएंगे, तो ये हवाएं उनके शरीर का स्पर्श कैसे कर पाएंगी, और जब स्पर्श ही नहीं होगा तो मेरी द्वारका की जनता कैसे सुखी हो पाएगी। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म एव हतो हंति, ये सूत्र जो महाभारत का है बंधुओं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला है।
तत्वात् सूत्र का वह सूत्र भी दृष्टिगोचर होता है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। आप देखिए, सुदामा ने नगर में प्रवेश करते साथ ही अपनी साधना और अयाचक वृत्ति के कारण जो उसके शरीर के अंदर शक्तियां पैदा हुई थी, उसने पूरी द्वारिका के रोग मुक्त कर दिया और द्वारिकाधीश ने सुदामा को शोक मुक्त कर दिया। द्वारकाधीश ने भी देखा कि इनके माध्यम से इतने सारे रोगों का उपचार हो गया है, लेकिन ये अभी विपन्न अवस्था में पड़े हैं। इन विपन्न अवस्था को दूर करने के लिए द्वारकाधीश ने कोई आश्चर्यचकित कार्य नहीं किए। जो आप सोचते हैं कि उनने सोचा, फिर वहां पे जा करके एक बहुत बड़े खंड का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो गया। जितने दिनों तक कृष्ण ने द्वारका में अपने सुदामा को रोक के रखा, उतने दिनों में कृष्ण ने अपने अनुचरों से कह करके सुदामा का एक बहुत अच्छा भवन वहां पर तैयार करवा दिया। उसके लिए भवन तैयार कर दो, जब वो जाएंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। और यहां से उनको वापस उसी हाल में भेजा। और जब वहां पर जाकर के वो अपने स्थान पर जहां झोपड़ी थी, वहां पर जब वो भवन देखते हैं तो उनको आश्चर्यचकित होता है। अपनी ही पत्नी को देख करके सुदामा पहचान नहीं पाए। वो अच्छे नाना आभूषणों से, वस्त्रों से रचित और आप्लावित थी। उनको देख करके सुदामा अपनी ही पत्नी से बोलते हैं, हे श्रेष्ठिन, यहाँ पर सुदामा नाम का एक छोटा सा विप्र रहता था। उसकी एक स्त्री रहती थी, छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? तब वो जो बहुत यौवन संपन्न स्त्री दिखाई दे रही थी, वो सुदामा के पैर पड़ के बोलती, नाथ, वो मैं ही हूं, आप मेरे ही स्वामी हैं। सुदामा को विश्वास ही नहीं होता कि मेरा मित्र मुझे लौटाते वक्त जिसने मेरे शरीर के पूरे वस्त्र उतरवा लिए थे, उसकी ऐसी अद्भुत अनुकंपा हो सकती है कि वो मेरे पहुंचने से पहले मेरी मन की स्थिति को भांप करके मेरे पूरे परिवार को संपन्न करके वापस चला गया। जब सुदामा के मन के अंदर वहां से जब द्वारिका से निकला था, तो जो कालुष्य का परिणाम था, अंदर जो वो भाव पैदा हुआ था कि कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वस्त्र उतरवा लिए, पादप प्राण में उतरवा लिए। अब वो कृष्ण को यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर कृष्ण के लिए बार बार हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन करता है, हे दीनानाथ, हे कृष्ण, तुम अद्भुत हो। और उस समय सुदामा ने कहा, दीन ही सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, कह रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। वो दीन बंधु कहलाने लगे। सुदामा ने उनको दीन बंधु नाम दे दिया। क्या? जो दीन लोगों को दूर से देख करके पहचान जाता हो, अपने मित्र के कष्ट को पहचान जाता हो, ऐसा वो मित्र कृष्ण जिसके जीवन में एक बार आ गया, उसको फिर किसी और की क्या आवश्यकता होती है। शुरुआत में लगता है दोस्त ने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन जब हम उस चीज को हट करके बाद में जब देखते हैं और जब समझ में आता है कि ये हमारे मित्र का ही उपकार है, और जब हम उसके उपकार का ऋण चुकाना चाहते हैं, उस समय तक मित्र में और आप में इतनी दूरियां हो जाती हैं बंधुओं कि आप चाह करके भी अपने मित्र का उपकार नहीं चुका पाते। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।